जय हिंद दोस्तों। और मेरा नाम है आदित्य और हम आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। आज का मेरा टॉपिक है दोस्तों यूएनओ। आज हम दोस्तों इस पूरे वीडियो में यूएनओ के बारे में समझेंगे और यूएनओ के प्रारंभ से लेके आज तक की, और ये भी बताएंगे दोस्तों यूएनओ में क्या क्या चल रहा है, इसके कितने सदस्य हैं। दोस्तों वैसे बताने को तो मैं बता दूं, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। वर्तमान में इसके टोटल सदस्य है 193, जिसमें से दोस्तों सबसे नया सदस्य उसका नाम है साउथ सुडान। पर दोस्तों इस तरह से बताऊंगा तो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो दोस्तों हमको पहले जाना पड़ेगा, करीब 20वीं सदी में। जब दोस्तों 20वीं सदी में पूरी दुनिया का पहला वॉर हुआ था, जिसे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के नाम से सब लोग जानते हैं, प्रथम विश्व युद्ध। वह दोस्तों प्रारंभ हुआ था 1914 में। 1914 में दोस्तों वह युद्ध प्रारंभ हुआ और दोस्तों वह युद्ध खत्म हुआ था जाके 1918 में। लेकिन दोस्तों वह पूरी तरह से यह वॉर खत्म नहीं हो पाई। और दोस्तों इस वॉर को पूरी तरह से समाप्त किया था दोस्तों वर्साई की संधि 1919 के द्वारा। तो जब दोस्तों यह वॉर खत्म हुई, तब इस युद्ध में जीतने वाली कंट्रीज में थे यूएसए। तो दोस्तों यूएसए इसको लीड कर रहा था पूरी दुनिया को। तो यूएसए ने सोचा कि हमको पूरी दुनिया का एक ऐसा संगठन बनाना चाहिए कि आगे आने वाले समय में कभी भी वॉर ना हो, क्योंकि अब इन सभी नेशंस को पता चल चुका था कि युद्ध से कोई फायदा नहीं होता। बस हम लोग अपने अपने क्षेत्र को बढ़ा सकते हैं, लेकिन कोई खास फायदा नहीं होता। और दोस्तों लोगों का व्यापार खत्म हो जाता है, देशों की जमीन चली जाती है, इकोनॉमी ठप हो जाती है। तो दोस्तों वॉर करने से कोई फायदा नहीं है, ये बात अब पता चल चुकी थी। तो जब दोस्तों यह वॉर खत्म हुई, तब इसको लीड करने वाले कंट्रीज में थे यूएसए। तो दोस्तों यूएसए के उस समय प्रेसिडेंट है, उनका नाम था वुडरो विल्सन। उनका नाम था वुडरो विल्सन। तो जब दोस्तों वुडरो विल्सन 1919 की मैं ये बात बता रहा हूँ, वुडरो विल्सन प्रेसिडेंट है अमेरिका ने। इन्होंने सोचा कि हमें एक संगठन बनाना चाहिए पूरी दुनिया का, जिसमें दुनिया के सभी देश हों, लेकिन उससे वॉर ना कोई हो बड़ी। तो दोस्तों जब 1920 में ये अपना एक नया संगठन लेके आए, जिसे कहा जाता है दोस्तों लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस दोस्तों इसको कहा जाता है राष्ट्रीय संघ। राष्ट्र संघ इसे कहा जाता है दोस्तों लीग ऑफ नेशंस। दोस्तों इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय संघ। दोस्तों यह संघ बनाया गया था 10 जनवरी 1920 में, 10 जनवरी 1920 में। और इसका दोस्तों मुख्यालय रखा गया था जिनेवा में। जिनेवा दोस्तों आप सभी जानते होंगे, स्विट्जरलैंड का एक बहुत बड़ा सिटी है। वैसे राजधानी तो बर्न है स्विट्जरलैंड की, लेकिन स्विट्जरलैंड का जो फ्रांस की ओर सबसे बड़ा सिटी है, उसका नाम है दोस्तों जिनेवा। तो दोस्तों जिनेवा में इसका मुख्यालय रखा गया था। और दोस्तों इसकी स्थापना की थी वुडरो विल्सन ने। तो वुडरो विल्सन ने दोस्तों इसकी स्थापना की। और लीग ऑफ नेशंस आज हमको नहीं दिखाई देता, आज दोस्तों हम लोगों को ये दिखाई देता है यूएनओ। इसी का अपडेटेड वर्जन है, लेकिन कैसे है इसको आप समझते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसके कारण क्या थे, इसके समाप्त होने के दोस्तों कारण क्या थे, यानी लीग ऑफ नेशंस के समाप्त क्यों हुआ। तो इसके कई कारण थे, क्योंकि जब इसको हमें लीग ऑफ नेशंस में सदस्यता चाहिए होती है, तो हमें अपने ही देश की, अपने ही राष्ट्र की संसद में जाकर हमें खुद संसद में ये बात को प्रस्तावित करना पड़ता है कि हम लीग ऑफ नेशन के सदस्य बनने जा रहे हैं। इसको लीड करने वाली कंट्री थी दोस्तों यूएसए। तो जब दोस्तों यूएसए की संसद में यह नियम पारित होने के लिए गया कि हम स्वयं लीग ऑफ नेशंस को लीड करने जा रहे हैं और एक संगठन बनाने जा रहे हैं, तो इन्हीं की संसद में यानी यूएसए की संसद में यह नियम प्रस्तावित नहीं हो पाया। तो दोस्तों इसका एक फेलर्स का ये बहुत बड़ा रीजन था कि ये यूएसए ही इसका एक सदस्य नहीं बन पाया। और दोस्तों इसके अलावा एक और रीजन था इसका खत्म होने का, क्योंकि दोस्तों इसका मेन मकसद ये था कि तुम्हें वर्ल्ड वॉर 2 को होने से रोकना है। पर दोस्तों जब जब जर्मनी ने नाजी जर्मन्स ने पोलैंड पर आक्रमण किया, तब ये देखता रह गया। उसके बाद जब दोस्तों जर्मनी ने फ्रांस पर कब्जा किया, तो भी यह देखता रह गया। पर जब दोस्तों इन्होंने बाल्टिक कंट्री पे भी आक्रमण कर दिया जर्मनी ने, तो भी यह देखता रहा। जब इसने रूस पर आक्रमण किया, तो दोस्तों अल्टीमेटली वर्ल्ड वॉर 2 प्रारंभ हो गया। अब दोस्तों ये कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए ये फेल हो गया। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद
ये फेल हो गया। दोस्तों वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो चली थी वो दोस्तों चली थी 1939 से 45 तक। तो जब दोस्तों 1939 से 1945 तक का वॉर चली, तो 1945 में जब यह वॉर खत्म हुई, जापान में 2 बम गिराए गए थे, तब दोस्तों इसकी स्थापना की गई यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की। इसी को लीग ऑफ नेशंस का एक अपडेटेड वर्जन बना दिया गया, जिसे हम लोग आज यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसमें वर्तमान में 193 सदस्य है और इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। भारत इसका 1945 में सदस्य बन चुका था और वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद इसकी स्थापना हुई थी। चलिए दोस्तों, अब हम आरंभ करते हैं अपने यूएनओ के बारे में। यूएनओ के बारे में अब दोस्तों समझते हैं। इसको हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं। दोस्तों पहले आपने देखा कि लीग ऑफ नेशंस को राष्ट्र संघ कहते हैं, लेकिन इसको कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। दोस्तों इसको 6 भाग हैं, इसको 6 भागों में बांटा गया है। इसके 6 पार्ट हैं दोस्तों। सबसे पहला दोस्तों महासभा है। महासभा दोस्तों इसको इंग्लिश में जनरल असेंबली भी कहते हैं, जनरल असेंबली। और दोस्तों इसमें दोस्तों वर्तमान में 193 सदस्य, जो यूएनओ के सदस्य होते हैं वो सभी सदस्य महासभा के होते हैं। यानी वर्तमान में यूएनओ के 193 सदस्य, यानी महासभा के टोटल 193 सदस्य हैं। दोस्तों इसकी प्रति वर्ष सितंबर के माह में इसकी मीटिंग होती है, जो दोस्तों न्यूयॉर्क सिटी में होती है। न्यूयॉर्क की एक जगह है, वहां पर इसकी मीटिंग होती है प्रति वर्ष सितंबर के माह में। और दोस्तों इसको पूरी दुनिया की लघु संसद कहा जाता है। लघु संसद दोस्तों इसका इसलिए कहा जाता है क्योंकि पूरा दुनिया एक छोटी सी संसद के अंदर आके बैठ जाती है, इसीलिए इसे पूरी दुनिया की लघु संसद कहा जाता है। और दोस्तों अब इसके बाद चलते हैं हम न्यास में। दोस्तों न्यास का अर्थ होता है कि ट्रस्ट। ट्रस्ट का मतलब इसका खर्चा। यूएनओ में जो भी सिस्टम्स होते हैं, जो भी असेंबलीज होती हैं, जो भी पार्लियामेंट होती है, इसमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है। तो दोस्तों ये ट्रस्ट का काम करता है। इसमें दोस्तों भारत की भागीदारी केवल 1% है, यानी भारत यूएनओ का केवल 1% खर्चा उठाता है, जो बहुत ही कम है। ये भी कहीं ना कहीं भारत को वीटो दिलाने में एक निगेटिव पॉइंट बन जाता है कि भारत बहुत ही कम खर्चा करता है, केवल 1% खर्चा करता है इसका। भारत केवल इसका 1% खर्चा उठाता है और बाकी 99% अलग अलग कंट्री। जापान जैसा छोटा सा देश, आपने नक्शे में देखा होगा कि जापान कितना छोटा सा देश है, वो भी इसका 6% खर्चा उठाता है, लेकिन भारत इसका केवल 1% खर्चा उठाता है। लेकिन और नजरिए से देखा जाए तो भारत काफी ज्यादा खर्च करता है, क्योंकि भारत कई चीजें फ्री उपलब्ध कराता है। दोस्तों इसके बाद आता है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। इसका मतलब होता है इंटरनेशनल कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये दोस्तों इसमें 15 जज होते हैं टोटल। इसमें दोस्तों 15 जज होते हैं और हर जज दोस्तों 9 साल के लिए अलॉट किए जाते हैं। हर जज 9 साल के लिए अलॉट किया जाता है। वर्तमान में भारत के दलवीर भंडारी जी हैं जो इसके सदस्य हैं। दलवीर भंडारी जी हैं जो इसके वर्तमान में सदस्य हैं, इसके कोर्ट में जज हैं। इन्होंने ब्रिटेन के जो जज थे उनको हरा के अपनी दावेदारी पेश की थी इसमें। और इसके अलावा दोस्तों सचिवालय होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों इसको जो लीड करते हैं उसको महासचिव लीड करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट भाग होता है। इसके मुकाबले पूरी दुनिया का व्यापार टिका हुआ। दोस्तों इसके जो लीड करने वाले हैं वो होते हैं दोस्तों महासचिव। महासचिव दोस्तों इसको लीड करता है। वर्तमान में दोस्तों इसके जो महासचिव है उनका नाम है एंटोनियो गुटेरस। उनका नाम है एंटोनियो गुटेरस, जो रहने वाले हैं पोर्टुगाल दोस्तों, पुर्तगाल देश का नाम है पोर्टुगाल। गलत जगह लिख दिया दोस्तों, इसको नीचे लिखना पड़ेगा। चलिए दोस्तों पोर्टुगाल के रहने वाले हैं। इसके पहले दोस्तों सबसे पहले थे, उनका नाम था दोस्तों त्रिगवेली। तो सबसे पहले तो उनका नाम था त्रिगवेली। वर्तमान में एंटोनियो गुटेरस हैं, ये फर्स्ट थे, इनको त्रिगवेली कहते हैं। उसके अलावा दोस्तों अब एक और मंच आता है जिसे बोलते हैं सामाजिक एवं आर्थिक मंच। दोस्तों ये क्या होता है? दोस्तों पूरी दुनिया का समाज, पूरी दुनिया की कहीं कोई कम्युनिटी खतरे में तो नहीं, कहीं दोस्तों कोई भूखा तो नहीं मर रहा, कहीं किसी मजदूर को कोई दिक्कत तो नहीं, छात्रों को जो शिक्षा मिल रही वो क्या उच्च लेवल की मिल रही, उस स्तर की मिल रही जिस लेवल की उनको मिलनी चाहिए। तो दोस्तों इसका ध्यान रखने के लिए सामाजिक एवं आर्थिक परिषद है। दोस्तों इसमें कई तरह के संगठन वर्क करते हैं, जैसे ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, FAO,
फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों इसके अलावा यूनेस्को भी इसी का भाग है, जो बच्चों की छात्रों की शिक्षा को बढ़ावा देता है। और दोस्तों यूनिसेफ ये भी दोस्तों इसका ही एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी तरह के दोस्तों इसमें कई सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो इसमें काम करते हैं। अब दोस्तों सबसे अंतिम चलता है सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल इसे इंग्लिश में कहते हैं। दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही पार्ट है हमारे पूरे वीडियो का, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अब दोस्तों आने वाला है, जिसे हम लोग सुरक्षा परिषद कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट भाग है हमारे वीडियो का, और इसके बारे में अब चलिए हम दोस्तों समझते हैं सुरक्षा परिषद क्या होता है। चलिए दोस्तों अब हम सुरक्षा परिषद के बारे में समझते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यानी इंग्लिश में कहते हैं यूएनएससी, या फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। दोस्तों इसका मुख्यालय भी न्यूयॉर्क सिटी में। जितने भी आजकल के मुख्यालय वो सब ज्यादातर हमें न्यूयॉर्क में मिलेंगे, लेकिन अगर हम जिन शब्दों की स्टार्टिंग होती है डब्ल्यू से और बीच में अगर कुछ भी हो, लास्ट वर्ड ओ से है, तो उनमें उनके जो जितने भी सबसे ज्यादा मुख्यालय है वो सब हमें कहाँ देखने को मिलते हैं दोस्तों? हमें जिनेवा में देखने को मिलते हैं। जिनेवा, चाहे वो दोस्तों WHO हो या TO हो, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, चाहे दोस्तों ये कोई भी मुख्यालय है, इनके सबसे ज्यादा मुख्यालय दोस्तों हमें जिनेवा में देखने मिलते हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की। इसमें दोस्तों टोटल 15 सदस्य हैं। अगर हम टोटल सदस्य देखेंगे तो दोस्तों 15 सदस्य हैं, लेकिन जिनमें से 10 जो हैं दोस्तों अस्थायी हैं, जो 5 हैं वो स्थायी हैं। अस्थायी को दोस्तों मैंने NPM लिख दिया है। NPM का मतलब है नॉन परमानेंट मेंबर, और PM का मतलब है परमानेंट मेंबर। तो दोस्तों जो 5 है वो परमानेंट है, यानी इनका कभी भी अंत नहीं होता है, परमानेंट रहेंगे यूएनएससी में। और दोस्तों ये 10 जो मेंबर है ये अस्थायी, यानी इनका हर प्रत्येक 2 साल में इनका बदलता जाता है रेशियो। ये अल्फाबेट के अकॉर्डिंग आते हैं दोस्तों कंट्री। जैसे इंडिया दोस्तों 2012 से 2014 तक था, और अभी 2020 से और वर्तमान में कार्यकाल चल रहा है, लेकिन इस साल के अंत तक की भारत का अब इसमें दावेदारी खत्म हो जाएगी, अब कोई और देश आएगा नहीं। वर्तमान में भारत है दोस्तों, जो 2 साल के लिए हर देश रखा जाता है अस्थायी में। और स्थायी में दोस्तों जो कंट्रीज हैं उनके पास एक विधेयक होता है, यानी उनके पास एक वोट करने वाला विधेयक होता है, जिसे वीटो कहते हैं। ये दोस्तों बहुत शक्तिशाली। चलिए दोस्तों अब वीटो के बारे में समझते हैं। वीटो दोस्तों उन्हीं देशों के पास है केवल जो यूएनएससी के स्थायी सदस्य हैं। स्थायी यानी परमानेंट मेंबर्स हैं। दोस्तों उन स्थायी सदस्यों में दोस्तों 5 देश हैं। उन 5 देशों के नाम है USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसे हम अमेरिका भी कहते हैं लोग, और ब्रिटेन, जिसे हम लोग UK भी कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम। उसके अलावा दोस्तों फ्रांस, रशिया और चाइना है। दोस्तों फ्रांस, रशिया, चाइना तीनों देशों को आप सभी तरह भली भांति जानते होंगे। फ्रांस, रशिया और चाइना, अगर मैं इसको मैप में दिखा सकता हूँ तो आगे मैं दिखा दूंगा मैप में कि किस तरह से ये देश हैं। और दोस्तों इनको याद करने का बहुत इजी तरीका है। USA सबसे वेस्ट साइड में, उसके बाद दोस्तों ब्रिटेन है जो अटलांटिक ओशन की साइड में, उसके अलावा दोस्तों ब्रिटेन के जस्ट नीचे फ्रांस है, फ्रांस से थोड़ा सा ऊपर रशिया, और रशिया के जस्ट नीचे चाइना। दोस्तों ये इनका ऑर्डर है कि ये कंट्रीज 5 सदस्य जिनके पास वीटो है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इंडिया के पास वीटो है कि नहीं है। दोस्तों भारत के पास अभी वीटो नहीं है, यानी इन 5 देशों में भारत का नाम नहीं आता है, लेकिन एक प्रस्ताव है जिसके द्वारा भारत ने इस चीज को पारित करवाने की कोशिश की है। लेकिन उसमें दोस्तों सभी देश हमसे मान चुके हैं, यानी USA कहता है ठीक है यार बन जाओ, वीटो है ठीक है, वो अपना विधेयक का यूज नहीं करता है, हम आपको भी स्थायी सदस्यता देते हैं। ब्रिटेन भी कह रहा ठीक है आप बन जाइए। फ्रांस कह रहा हमको कोई दिक्कत नहीं, आप बन जाइए स्थायी सदस्य। इसके अलावा रशिया तो हमारा बहुत ही पुराना दोस्त है। 1971 के युद्ध के बाद रशिया हमारा बहुत ही अच्छा दोस्त और व्यापारी बन चुका है। और दोस्तों बस इसमें अड़बंगा लगाने वाला दोस्तों एक देश है जिसका नाम है चाइना। चीन कभी भी नहीं चाहता कि हमारे किसी भी पड़ोसी देश के पास वीटो हो। और दोस्तों केवल चीन नहीं, कोई भी इनमें से देश हो वो कभी भी अपने पड़ोसी देश को वीटो देना नहीं चाहते, क्योंकि आगे आने वाले समय में कभी भी ये दो देश कुछ भी कर सकते हैं। तो कभी भी कोई नियम अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जाता है और उस नियम को पारित करवाना है, तो ये देश वीटो का यूज करके उसको खत्म कर देंगे, यानी वो नियम पारित नहीं होगा। वीटो वो अपना यूज कर लेंगे और वो विधेयक के थ्रू उस नियम को खत्म कर देंगे।
तो दोस्तों इसलिए चाइना इसको मना करता है, यानी कोई भी देश, यूएसए का भी कोई पड़ोसी, यानी मैक्सिको है यूएसए का पड़ोसी देश, तो मैक्सिको को भी अपना वीटो नहीं लेने देगा, वीटो नहीं देगा। लेकिन ये चारों देश दोस्तों भारत के लिए स्वीकृत हैं, केवल चाइना। चाइना का दोस्तों ये कहना है इस टॉपिक पे कि हम भारत को तभी वीटो देंगे जब भारत इस चीज की स्वीकृति देता है कि वो कभी भी आने वाले समय में जापान के साथ ना ही कोई व्यापार करेगा, ना ही कोई बोली लगाएगा, यानी ना ही कभी भी जापान के पक्ष में कभी भी बोली लगेगी, और ना ही भारत का कोई व्यापार होगा जापान से। दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि कितना डेवलप कंट्री है जापान, और उसके साथ हमारा मतलब इस तरह से दुश्मनी ले लेना सही नहीं है। ये ना कि केवल जापान, अगर कोई कमजोर देश भी है तो भी हमें उस देश के साथ दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए। चाइना ने अपना इसी तरह का एक टॉपिक दिया है कि हम इसी रीजन के कारण इंडिया को वीटो नहीं लेने दे रहे, वरना तो हम भारत को भी वीटो दिला दें, यानी कि भारत को भी स्थायी सदस्यता दिला दें। चलिए दोस्तों अब देखते हैं यूएनओ में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है। यूएनओ में टोटल 6 भाषाएं बोली जाती है, 6 लैंग्वेजेस बोली जाती है। कौन कौन सी बोली जाती है दोस्तों? आप जानते हैं अंग्रेजी तो बहुत ही कॉमन है, उसके अलावा दोस्तों फ्रेंच, रशियन, ये दोनों दोस्तों यूरोपियन कंट्रीज है। ब्रिटेन, फ्रेंच, स्पेनिश, रशियन, चाइनीज, और एक मिडिल ईस्ट की कंट्रीज है, अरबी भाषा वहाँ पे बोली जाती है। अरबी दोस्तों सबसे नई भाषा, जो इसमें सबसे नई भाषा को ऐड किया गया, न्यू लैंग्वेज वो अरबी है दोस्तों। उसके अलावा जो दोस्तों जिसमें लिखित वर्ग होता है, जिसे कहते हैं कार्यकारी वर्ग दोस्तों, कार्यकारी जो काम होता है वो दोस्तों ऑफिशियल लैंग्वेज केवल इंग्लिश और फ्रेंच में होता है दोस्तों, यानी जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है वो केवल 2 हैं। बोलने के लिए तो आप 6 लैंग्वेजेस का प्रयोग कर सकते हैं, इंग्लिश, मांडारिन, रशियन, स्पेनिश, फ्रेंच और अरबी। तो दोस्तों मैंने आज आपको इस वीडियो में यूएनओ के बारे में चर्चा की, और मैं अपने दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में या तो कोल्ड वॉर से रिलेटेड कुछ लेके आऊँगा, या तो दोस्तों मैं नॉन अलाइजिंग मूवमेंट पे, या एनटीपी, या एमटीएनएल, इन सब टॉपिक्स पे भी मैं चर्चा करूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।